एक मासूम चेहरा एक तरफ से, और दूसरी तरफ आ जाओ जरा, दूसरी मेरी तरफ देखो। ओ माय गॉड, एक अच्छी खासी शक्ल सूरत की बंदी जाके सैलून बैठेगी और ये मेकअप कराएगी तो मियाँ तो कहेगा ना भाई तुम मेकअप के बगैर अच्छी लगती हो। और जरा तुम दूसरी तरफ मुंह करो, बगैर मेकअप के दिखाओ अपना चेहरा। ये देखिए एक मासूम शक्ल, डिफरेंट ह्यूमन, एक मासूम शक्ल। इसकी भी स्किन कितनी प्यारी है, साफ सुथरी स्किन, और उस पर जो है वो ये कमाल किया हुआ है। चलो भाई बिनेश तुम्हारे हवाले। ये जुल्म करवाने के लिए कितने पैसे दिए इन्होंने। वही ना, आई नो। अब देखिए इतनी अच्छी स्किन थी इस बच्ची की, उस पे इतनी बेस, इतना कॉन्टूर, इतना ब्लश करके बना दिया, और वो लाइनर जिस तरह लगाया हुआ है हार्श, और ग्लिटर यहाँ तक ग्लिटर, सब कुछ, बस कुछ ये छोड़ा अभी नहीं इन्होंने ना सब गलत है इस तरफ मेकअप। से नाक से कॉन्टूर मिटा दिया है, वरना अगर आप यहाँ से देख सकते हैं तो सच अ रॉन्ग शेड फॉर हर कॉन्टूर। पूरी नाक उनकी टेढ़ी लग रही थी और ऐसे लग रहा था जैसे दो काली लाइंस इनके नाक पे पड़ी हुई हैं, ठीक है। ऑन टॉप ऑफ इट द ग्लिटर, नीचे देखें, द ग्लिटर विच हैज़ बीन यूज्ड इज ऑफ सच अ वर्स क्वालिटी कि वो खुदा ना खास्ता अगर गलती से आँख में चला जाएगा तो प्रॉब्ली शायद इनको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। कि यू नो मिडिल ऑफ द इवेंट आप चले गए, लाल आँख हो सकती है, कोई रिएक्शंस हो सकते हैं। ग्लिटर बहुत ट्रिकी होता है, सो यू हैव टू एज अ मेकअप आर्टिस्ट, अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट सुन रहा है या देख रहा है शो, तो वो अपने अच्छे बारीक ग्लिटर्स में इन्वेस्ट करें। जो आई शेडोज़ बिल्ड इन होते हैं, प्रेस्ड होते हैं, उनमें इन्वेस्ट करें रादर दैन दीज काइंड ऑफ मोटे ग्लिटर्स, बिकॉज ये खुदा न खास्ता आँख में जाके बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ इट आई एम always very against to these kind of lashes। आँख बंद करें, देखें, प्लास्टिक वाली eyelashes। हाँ, it's made of some kind of plastic material, fiber होता है उसके साथ, प्लास्टिक होता है। फाइबर में भी there's a A+ quality also because you know आपका शेप, आपके आई का शेप is very important when you're choosing the right kind of eyelashes के शेप को। मैं ये नहीं कहती कि आप आई लैशेज़ के शेप्स में एक्सपेरिमेंट ना करें या घनी लैशेज़ ना पहने, नहीं पहने, बट यू हैव टू सी कि क्या ये मेरी आँख के शेप पे जाता है। अब ये इनकी आँख के शेप को और दबा रहा है और बहुत अजीब लग रहा है, और प्लस ये इट्स सो प्लास्टिक दैट एनीवन फ्रॉम द डिस्टेंस कैन टेल कि ये फेक है, ये फेक है। और फेक लैशेज़ वाला जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत बुरा लगता है, लगती है। हाँ, ठीक है। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद अ लिटिल बिट ऑफ कंसीलर ऑन हर आई। उफ, अभी तक इतना ग्लिटर है, क्या किया जाए, खैर है। अच्छा, मुझे ना वहाँ खड़ा होना पड़ेगा बिकॉज मेरा हाथ, जो भी देखें आपका तो हाथ ही जाहिर है, 2 उंगलियां तो गई काम से। 2 उंगलियां ये वेट लिफ्टिंग करती हैं तो माशाल्लाह गिरा लिया आपने। मैंने नहीं गिराया, किसी और ने गिरा दिया। अल्लाह, ये तो बड़ा मसला। हाय हाय, मुझे वेट से बहुत डर लगता है। मुझे भी। और पता है मैं तो 60 80 kg उठाती हूँ, ये तो फिर 35 गिरा है। अल्लाह। मैं सिर्फ हल्का सा कंसील करके आई मेकअप से स्टार्ट लूँगी। अच्छा, ये स्किन, बच्ची की स्किन तो ऐसी है कि इस पर आप सिर्फ बीबी क्रीम भी लगाएं तो वो प्यारी लगेगी। वही कह रही हूँ। और ये बच्ची, वाकई आप सही कह रहे हैं, मेकअप उतरने के बाद उसकी अलग, वो अलग इंसान है निदा। पर वो मेकअप से पहले वो कोई आंटी लग रही थी, बाद में पता चला हमें कि ये तो बच्ची है छोटी। सही मेकअप जो होता है ना, सही क्वालिटी ऑफ मेकअप और राइट अमाउंट ऑफ मेकअप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। बिल्कुल। अच्छा, अब तुम आई मेकअप से शुरू करियो जी, ताकि तुम डिफरेंस दिखा सको, क्योंकि ये आई मेकअप तो ऐसा नहीं है कि इसको आप सही कर सकें, तो पूरा ही रिमूव। ये तो हाँ, मुंह धुलने वाला मेकअप है ना। बिल्कुल। तो अच्छा, करना इन्होंने थोड़ा पार्टी मेकअप ही है ना। हाँ हाँ, तुम पार्टी मेकअप ही करोगी ना। हाँ हाँ, आई मेकअप। वील जस्ट डू द राइट वर्जन ऑफ इट। जैसे इन्होंने गोल्डन ग्लिटर लगाया है, मैं इनको एक लाइट फॉर्म ऑफ ग्लिटरी आई शेडो दूंगी ताकि सिमिलर इफेक्ट आए, बट उसी तरह के मेकअप को सही और गलत प्रोडक्ट्स के साथ आपको करके बता रहे हैं हम। अगर तुम ये जो तुम लगा रही हो अभी आँख की बेस बनाने में, थोड़ा हाईलाइट करने में, वो अगर हमें शेड दिखा दोगी तो थोड़ा और आसानी हो जाएगी ना पब्लिक को। तुम कहो तुम्हारी उंगलियों में प्रॉब्लम है, मैं किसी मेकअप आर्टिस्ट को इधर बुला लूँ जो तुम्हें उठा उठा के चीज़ें दे। अगर बोलो, I'll do it। ये शेड और ये मिक्स कर। अच्छा,
ये वाला और ठीक है, ये थोड़ा पीची, हाँ। उसमें ब्राउनिश पीची टोन पीच है। एंड हल्का सा ब्राउन वाला मिक्स पीच करके। कलर हमारे जो स्किन टोन्स हैं उसके लिए बड़ा एक कहते हैं ना सेफ गेम रहता है। सेफ गेम। अच्छा, इसके बाद ये प्रेस्ड ग्लिटर्स हैं। अच्छा, करीब जाए जरा प्लीज, कैमरामैन हमारे करीब बहुत ही जाएंगे। बुरा हाल हो रहा है किट का। हाँ, अब तो जाहिर है कर करके होगा। हाँ। पैन्स नजर आ रहे हैं उसके, क्या ही देखेंगे। ये ग्लिटर्स जो है ना, हाँ। इस तरह के ग्लिटर्स आप पार्टी मेकअप में इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई ज़्यादा आपको लवाजमात की ज़रूरत नहीं होती। हाँ। हल्का सा आपने अगर फिंगर में भी ले लिया, आप देखें, आप ये देखें, जितना कम आई मेकअप या जितना कम प्रोडक्ट होगा उतनी लाइंस और वो जो बहुत अजीब सी ना गंदगी नजर आ रही है मेकअप में, वो नहीं आती। नहीं होगी। पता है कम निदा, चीज़ लगाएं। क्या ज़रूरी है बहुत हमारी आवाम के लिए प्रोडक्ट नॉलेज। हाँ। कि आप क्या शेड ले रहे हैं। हाँ। एक तो हमारे यहाँ जाके लोग पता है फाउंडेशन खरीदते हैं, बस जो सबसे सफ़ेद होती है वो उस पर हाथ रखते हैं। हाँ। कंसीलर गलत लेते हैं। हमें कलर करेक्शन नहीं पता कि हमें कलर करेक्टर यूज़ करना है, हमें कंसीलर कहाँ कहाँ यूज़ करना है। बिल्कुल। बेस हमारे अपने रंग की होना चाहिए। एक टोन चले, आप ऑक्सीडाइज भी होती है फाउंडेशन, तो आप एक टोन लाइट ले सकते हैं। बट हमारे यहाँ मतलब इस बच्ची का रंग देखें, उसको फाउंडेशन किस रंग की लगाई हुई, आइवरी, बिल्कुल पोर्सलीन कलर लगाया है, आइवरी भी नहीं लगाई है, तो ये तो गलत मुझे है ना। लगता है कि इससे ज़्यादा ग्लिटर की ज़रूरत नहीं बिल्कुल है। नहीं है। सॉफ्ट सा ग्लिटर है। हाँ। आँख चमक गई, आँख और वहाँ चमकने देखो की कितनी कोशिश झुर्रियाँ हैं। करवाई गई थी यहाँ पर। उधर दूसरी आँख में देखो कि झुर्रियाँ झुर्रियाँ ग्लिटर के, मतलब वो बुढ़ी औरत इसलिए लग रही है कि वो उसकी ग्लिटर इतनी लगा दी कि वो झुर्रियाँ Because बन गई। होता क्या है कि जो मोटे पार्टिकल्स वाली ग्लिटर होती है वो आपकी स्किन के अंदर विद द ग्लू लाइक चिपक जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी झुर्रियाँ और इन्हांस हो और जाती देखो हैं। ना, हम आंखें ब्लिंक करते हैं, आप आंखें ब्लिंक करना रोक तो नहीं सकते। कॉन्स्टेंटली आपकी मूवमेंट होती है ना इस एरिया में, तो आपकी स्किन जो है वो काफ़ी लूज़ होती है। तो आपको जितना आप स्मॉल पार्टिकल्स वाला ग्लिटर या शिमर उठाएंगे, आपकी आंख उतनी ही खुली भी रहेगी और आपकी जो लाइंस हैं वो प्रोमिनेंट नहीं होंगी। ठीक है, चलो, अब तुमने सिर्फ 2 शेड्स दिए हैं अभी। हाँ। एक कंसीलर लगा के तुमने एक मैट पीची ब्राउनिश कलर से तुमने हड्डी को थोड़ा सा इन्हांस किया, और उसके बाद अंदर तुमने अपनी फिंगर से ही वो पतले पार्टिकल्स वाली शिमर को अप्लाई किया। तो अभी सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स लगे हैं। हाँ। अब मैं सिर्फ हल्का सा इस तरह का एक ब्राउन शेड लिया है मैंने विथ लिटिल बिट ऑफ रोज़ वाटर, और उसको इनकी जहाँ लाइनर लगता है उस हेयर लाइन पे। ये अब मैट ब्राउन कलर है, हाँ और शिमर लगाने के बाद तुम ये लगा रही हो। हाँ, आई एम जस्ट ड्राइंग अ लाइन, अ लिटिल स्मजी लाइन। ओके, और पानी से के साथ लगा रही हो तुम ये। हाँ, हल्का सा अच्छा, रोज़ वाटर जैसे ले मैं लिया कभी मैंने। शिमर के ऊपर मेकअप करती हूँ तो मेरा मेकअप शिमर के ऊपर आता ही नहीं है। जैसे तुम्हारा अभी आ रहा है, ये हाँ, शिमर के ऊपर नहीं आता, वो फैल जाता है। क्यों, क्या वजह है? जैसे लाइक शिमर लगा लिया मैंने, हाँ। और उसके ऊपर मैं कोई भी मेकअप कर रही हूँ, ये मैट कलर लगा रही हूँ, तो वो बार बार छूटता रहता है शिमर से। तो क्या? फिर डिपेंडिंग ऑन योर शिमर प्रोडक्ट कि वो उसके अंदर क्या है। अगर वो बहुत ज़्यादा कोई ऑयल बेस्ड होगा तो फिर हो सकता है वो पाउडर को ग्रास्प नहीं कर रहा होगा। अच्छा। वैसे जितना ऑयली होना चाहिए वो पाउडर को ग्रास्प करना चाहिए। अच्छा, सो टेक्निकली द क्वेश्चन डजंट मेक सेंस टू मी अनलेस आई सी के प्रोडक्ट क्या हो रहा है और गलती क्या हो रही है। ओके। वैसे आप ना जब भी मेकअप क्या करें, शिमर लगाने से पहले आप पहले मैट आईलाइनर लगा के उसको स्मच करके तब अगर शिमर डालेंगे तो ज़्यादा आपका शिमर फील होगा। हाँ, लगा हुआ। हाँ, क्योंकि मैंने सब एक आध दफ़ा किया ही है कि पहले मैंने शिमर विमर सब लगा लिया, उसके बाद मैं जब उसके ऊपर लाइनर और वो लगाने लगी तो वो लाइनर पी रहा बाकी होगा। जगह तो लग रहा था, लेकिन जहाँ शिमर था ना उसके ऊपर नहीं लग रहा। बट नाउ ट्राई द पहले ब्राउन लाइनर या ब्लैक लाइनर, उसके बाद शिमर डालें। हाँ। तो क्या होगा, वो आपका लाइनर शिमर पिएगा नहीं। हाँ, बंद कर। और देखिए आईब्रोज का कितना गलत रंग लगाया हुआ है ना। हाँ। ब्राउन रंग, हाँ, ब्राउन भी नहीं है, काला टाइप है। पता नहीं क्या रंग है, बस पर गलत ही है जो अब भी ये रंग है। देखिए, पहले ब्लेंडिंग हो रही है, सारी पूरी ब्लेंडिंग की जा रही है। पहले मेकअप करने के तरीक़ेकार भी बदल गए हैं, और अलग अलग मेकअप आर्टिस्ट अलग अलग तरीके से मेकअप करते हैं। बिल्कुल। कि यूं भी हो सकता है और यूं भी हो सकता है। अब वो जो ब्लेंडिंग है अब वो की जा रही है, और फिर उसके बाद एक स्ट्रोक दिया जाएगा फाइनल, ताकि वो नीटनेस आ जाए। ज़्यादा कचरा शामिल ही नहीं हुआ है।
अच्छा, अब वो उसी तरह उसी कट ब्रश से हल्का सा बिल्कुल लाइट ब्राउन सा कुछ लेके आप, अब अच्छा, क्योंकि eyebrows। इनके आईब्रोज ना डार्क है, काले हैं, हाँ। बाकायदा काला बाल है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ हल्का सा फिल इन करें फिल कर दें एंड यू आर सॉर्टेड। लेकिन थोड़े से हेवाए हुए हैं, तो उसके लिए आप जेल मस्कारा यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं इनको आईब्रोज नहीं दूंगी, बहुत ओह है। माय गॉड, इतना डिफरेंस आ रहा है।